को सुनाते हैं, जब हमारा दौर था, मैं एक गीत सुना रहा हूं, रील बनाने वाले लड़के। जो हमारा दौर था, हम लोग जब स्कूल जाते थे तो हम में से ऐसा कोई लड़का नहीं रहा होगा जो स्कूल जा रहा है, रास्ता में एक ईंट का टुकड़ा मिला, उठा के दीवार पर दिल बना दिए। हम लोग इसी में समझते थे कि हीर रांझा है हम लोग। और वो दिल किसका है नहीं हम लोग को नहीं पता होता था सर। उस नगर निगम जानता था वो दिल किसका है। हमारा काम था, हमने बना दिया। हम तो अपने स्कूल में जो यूकेलिप्टस का पेड़ था, हमको लगा कि सरकार लगवाया है इसलिए कि इस पर दिल उल बनाओ, गर्मी में दिल बनाओ, जाड़ा में काट के ताप जाओ। वहां से मैं लड़कों को सावधान कह रहा हूं कि ये क्यों इतने भावुक हैं। मैं क्यों यहां इतने धैर्य के साथ फिर भी खड़ा हूं कि मैं आया हूं अगर विद्यार्थियों और छात्रों के बीच में, तो मुझे अपना काम करके जाना है। व्यवसाय बहुत नेगेटिव शब्द नहीं है, हम लोग असल में बिजनेस को बहुत नकारात्मक तौर पे लेते हैं। मैं ये भी कहता हूं कि तुम्हारे घर में रामायण, गीता और कुरान तब ही पहुंचा है जब उसको एक व्यवसाय का चैनल मिला है, एक किताब की दुकान है, एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है, उसके बाद तुम्हारे घर में पहुंचा है। जनधन योजना के तहत कुरान और रामायण नहीं बांटा गया है क्या? तुम्हारे काम की जो उसको हम कहते हैं कि मोरल स्टोरीज की जो किताबें हैं वो कैसे पहुंचती हैं, उसको भी एक मैकेनिज्म बिजनेस का लेके आपके बीच में जाता है। अब लेकिन अगर मैं ये बात कहूंगा, लेकिन बाबा लोग पर तो मैं कहूंगा, है ना? अब धर्म की बातें करना और बाबा के पक्ष में बातें करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एक लेखक धर्म की बात कर सकता है, बाबा की बात नहीं करेगा। अब उतना बाबा तो हम लोग ऑलरेडी रहते हैं हमेशा। अगर हम खाली अभी कुर्ता बदल लें तो इतना प्रवचन में नहीं माल छान लेंगे हम भी। क्या खाली ड्रेस ही तो बदलना है सर? कभी लोग ड्रेस बदल रहे हैं आजकल। अरे बाप, आप तो बहुत दे दिए एकदम लंबा। तो वहां से शुरू करते हैं कि देखो, एक पीढ़ी है इंस्टाग्राम की और एक पीढ़ी है सेवाग्राम की। हम लोग सब सेवाग्राम में थे, अब हम लोग जबरिया इंस्टाग्राम में है क्योंकि वहीं सबका दुकान है, हम लोग भी वहीं रहते हैं। लेकिन हमारा दौर क्या था जो मिसिंग है आप लोग में, कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के, उड़ती तीर भी, जिसको आज के लड़के स्वैग बोलते हैं, हम लोग ढिठाई बोलते थे। थेथराई भी मजबूत बनाता है। ढिठाई का क्या मतलब हुआ? यार साइंस पढ़ के क्या करेगा, तुम्हारा तो मैट्रिक में मात्र 40% नंबर आया था, तुम कहो नहीं हम आइंस्टाइन बनेंगे, हम लेंगे साइंस। ये भी थेथराई है, यही ढिठाई से भी आदमी आगे बढ़ता है, इससे भी बढ़ता है आदमी आगे। अगर ये ढिठाई नहीं रहेगा तो क्या कर लोगे फिर? तो उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले हैं लड़के। लेकिन फिर ऐसे भावुक लड़के कि दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के, जब दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। अरे उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और क्या था वो दौर कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के, और खा
खाके समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के, मेहनत के पथ पर मीलों अरे साइकिल चलाने वाले लड़के, और संघर्षों की आग में तप तकदीर बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और देखो वो दौर क्या था, एक शेर रट खुद को गालिब मीर बताने वाले लड़के, और बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के, पुलिया पे बैठे रांझा बनके हीर न पाने वाले लड़के। लेकिन तुम ही लोग जैसे लड़के जो अभी सीटियां बजा रहे हो, कल देश का ध्वनि और स्वर कितना ऊंचा कैसे हो ये बनाने लगोगे जब वहां बैठ के, कि जब हक में उठे तो, कि जब हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के, हक में उठे तो कलमों को अरे शमशीर बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बना